नमस्कारः, भवतः स्वागतम। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 का चतुर्दश पाठ, चतुर्दश अथवा 14वां पाठ। पाठ का शीर्षक है आर्यभट्टः। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो आइए पाठ को पढ़ के इसे समझते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, उदेति सूर्यः, सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायां च, और पश्चिम दिशा में, अस्तं गच्छति, अस्त होता है, इति दृश्यते, यह दिखाई देता है, ही अर्थात निश्चित रूप से, लोके संसार में। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत सूर्य गतिशील इति। परम परंतु, न अनेन नहीं, इससे, अवबोध्यम अस्ति समझना है, यत कि, सूर्य गतिशील है, इति ऐसा। परंतु इससे यह नहीं समझना है कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सूर्यो अचलः, सूर्य अचल है। अचल मतलब जो चलता नहीं है, एक जगह स्थिर है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी क्या है? चला है, चलायमान है, चलती है, घूमती है। या जिससे स्वकीय अक्षे घूर्णति, या यानी कि जो स्वकीय अक्षे, अपने ही अक्ष में, घूर्णति अर्थात घूमती है, इति ऐसा, सांप्रतम मतलब इस समय, सुस्थापित सिद्धांत है। ऐसा इस समय सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सः आसीत् महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विश्च आर्यभट्टः। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत, प्राथम्येन सर्वप्रथम, येन प्रवर्तितः जिसने प्रवर्तित किया, सः आसीत् वह थे, महान् गणितज्ञ, ज्योतिर्विश्च आर्यभट्ट और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। यह सिद्धांत जिन्होंने प्रवर्तित किया वह महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा इति पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी, यह परंपरया मतलब परंपराओं से प्रचलिता चली हुई रूढ़ी, तेन प्रत्यादिष्टा, तेन मतलब इनके द्वारा, प्रत्यादिष्टा अर्थात खंडित की गई। तेन उदाहृतं यत् गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरम् अनुभवति, अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। तेन उदाहृत्यम, तेन मतलब उनके द्वारा, उदाहृत्यम मतलब उदाहरण दिया गया, यत कि, गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील यानी कि चलती हुई नौका में, उपविष्ट बैठा हुआ, मानव नौकाम नौका को, स्थिरम अनुभवति स्थिर अनुभव करता है, अन्यांच पदार्थान अन्य पदार्थों को, गतिशीलान अवगच्छति गतिशील, अवगच्छति अर्थात समझता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मानव अर्थात चलती हुई नौका में बैठा हुआ मानव नौका को स्थिर अनुभव करता है और अन्य पदार्थों को गतिशील अर्थात चलता हुआ समझता है।
एवं एव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिरम् अनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। एवं एव ऐसे ही गतिशीलायाम गतिशील पृथिव्याम अवस्थितः पृथ्वी में स्थित मानव पृथ्वी को स्थिरम अनुभवति स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहांच और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील वेत्ति अर्थात समझता है। 476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी में अर्थात सन 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट का जन्म हुआ। इति तेन एव विरचिते उन्हीं के विरचिते द्वारा रचित आर्यभट्टीय इत्यस्मिन् ऐसे ग्रंथ में उल्लिखित किया गया है। ग्रंथो अयं तेन 23तमे वयसि विरचितः। ग्रंथो अयं यह ग्रंथ तेन उनके द्वारा 23तमे यानी कि 23 वयसी वर्ष में विरचित रचा गया। उनके द्वारा यह ग्रंथ 23 वर्ष की उम्र में रचा गया। ऐतिहासिक स्रोतो भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषः आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों भी यानी कि ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञायते पता चलता है यत् कि पाटलिपुत्रम निकषः पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्टस्य वेधशाला आर्यभट्ट की वेधशाला कहा क्या किसे कहा जाता है जहाँ ग्रह नक्षत्र आदि से संबंधित प्रयोगशाला होती हैं। तो ऐतिहासिक स्रोतों से भी यह पता चलता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्। अनेन मतलब इससे, इदम यह अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है यत् कि तस्य कर्मभूमि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव पाटलिपुत्र ही आसीत् थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणितज्योतिषा सम्बद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्त्वम् आदधाति। आर्यभट्टस्य योगदानम आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते गणित ज्योतिष से संबद्ध है जुड़ा हुआ है। यत्र संख्यानाम आकलनम जहाँ संख्याओं का आकलन महत्वम आददाति महत्व प्राप्त करता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलनम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यत् ग्रहणे राहुकेतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम्। गणितीय पद्धत्या कृत्यम आकलनम आधृत्यम अर्थात गणितीय पद्धति से किए हुए आकलन के आधार पर ही तेन उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया यत् कि ग्रहण में राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम ग्रहण में राहु केतु नाम के दानव कारण नहीं है। यानी कि जो ग्रहण होता है वह राहु केतु नाम के दानवों के कारण नहीं होता है और यह उन्होंने गणितीय पद्धति से किए गए आकलन के आधार पर बोला। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तत्र तु वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी इति ऐसे त्रीणि एव कारणानि अर्थात 3 ये कारण हैं। यानी कि ग्रहण के जो कारण हैं वो हैं सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। इसमें राहु और केतु कारण नहीं बनते हैं ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद् ग्रहणं भवति।
सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या, सूर्य के परितः मतलब चारों ओर, भ्रमन्त्या मतलब घूमती हुई, पृथिव्या पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा के रास्ते में, संयोगात जहाँ संयोग होता है यानी कि जहाँ साथ में आते हैं, ग्रहणम भवति ग्रहण होता है, यानी कि सूर्य जो है वो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और संयोग से जब ये परिक्रमा के रास्ते में आते हैं तो ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। यदा जब पृथ्वी छायापातेन यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते रुक जाता है या अवरोध उत्पन्न होता है, तदा चंद्रग्रहणं भवति तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। उसी प्रकार से पृथ्वी सूर्योः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में बीच में, समागतस्य चंद्रस्य आए हुए चंद्रमा के छायापातेन छाया पड़ने से सूर्यग्रहणं दृश्यते, सूर्यग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाजे समाज में नूतनानां विचाराणां नए विचारों के स्वीकार करने में प्रायः सामान्यतया सामान्य जना सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति कठिनता अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिषशास्त्र में तथैव उसी प्रकार से आर्यभट्ट का भी विरोधः अभवत्, विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सह पंडितम अन्यान उपहास पात्रम जातः, वह पंडितम अन्यानाम उपहास पात्रम जातः, वह पंडित और अन्य लोगों के उपहास के पात्र हुए। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, पुनरपि मतलब फिर भी, तस्य दृष्टि उनकी जो दृष्टि थी वो कालातिगामिनी दृष्टा यानी कि समय को लांघ लेने वाली अर्थात दूरदर्शी थी। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। आधुनिके वैज्ञानिके, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, तस्मिन् उनके, तस्य च सिद्धांते उनके उस सिद्धांत में, समादरः प्रकटितः आदर प्रकट किया गया है। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नामः, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, आर्यभट्ट ऐसा किया गया। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः वास्तव में भारतीयाया भारतीयों की गणित परंपराया गणित परंपराओं की अथ च विज्ञान परंपराया और विज्ञान परंपरा में असौ एकः यह एक शिखर पुरुष आसीत्, शिखर पुरुष थे। वस्तुतः अर्थात वास्तव में भारतीयों की गणित परंपरा में और विज्ञान परंपरा में यह एक शिखर पुरुष थे। तो ये हमने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा, जो एक महान गणितज्ञ थे। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे के पाठ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।